तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो यानी कि आपको एसएससी सीपीओ 2026 का अटैम्प्ट देना है। और या तो आप बिगिनर हो गए या 2025 में आप जो आपके जो नंबर हैं वो थोड़े कम रह गए होंगे, जिसकी वजह से प्री आपका क्लियर नहीं हो पाया। भाई मैं अगर अपने बताऊं तो मैंने 3 बार ये एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम क्लियर करा है। ठीक है, प्री की बात करूँ तो 2 बार फिजिकल में बाहर हो गया और इस बार का जो प्री निकल चुका है फिजिकल, अभी भाई तैयारी चल रही है। 2024 का भी प्री निकला था और 22 वाला भी। 23 में मैं एक आध नंबर से रह गया था और 25 वाले में मेरे कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वो डिस्कस ये करूँगा कि आपकी 2026 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो कब तक आएगा, ठीक है, और सबसे मेन कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट वीडियो, मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको। तो ये छोटा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा इससे। अगर आप चाहते हो डिटेल में एकदम, मतलब कि भाई मैंने कैसे तैयारी करी, आपको कैसे करना चाहिए, सब कुछ जो चीज़ें हैं कि मैंने प्री कैसे 3 बार क्वालिफाई करा, तो अगर आप उसके लिए स्ट्रेटेजी मांगते हो तो भाई मैं एक वीडियो ले आऊँगा अलग से, तो उसमें डिटेल में भाई शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो है भाई, स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता देता हूँ। 2025 का जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था, यानी कि 11 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपकी 2025 में सीपीयू की कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा लेके आता हूँ तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाऊँ। हाँ, होता ये हवा में तीर ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं पिछले साल के लॉजिक वगैरह जो भी है, ठीक है, लॉजिक वगैरह लगाएं और आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, तो फिर वो 50% आपका हवा में तीर होता है और 50% जो है भाई हमारी थोड़ी सी रिसर्च होती है। तो उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि आपकी 3000 वैकेंसी आ सकती है अभी की 2025 में। और आपकी 2025 का जो नोटिफिकेशन है आप जाके देख लेना। जो अभी ये वाली प्रक्रिया चल रही है जिसका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, प्री का रिजल्ट आ गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने बोला था 25 में, मतलब कि 2025 में 3000 तक वैकेंसी आ सकती है। और इस वीडियो में अभी मैं उस वीडियो को जोड़ रहा हूँ। जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि कोई भी आके यूट्यूब पे आके कह देता है कि भाई हमने तो कहा था ये हो गया, लेकिन आप लोग उनसे पूछा करो जो आपने कहा था पहले दिखाओ कहाँ कहा था। क्योंकि बहुत लोग अब क्या है, हवा में तीर चलाते हैं, गलत होते हैं चीज़ें सारी उनकी, लेकिन आगे जब कुछ होता है या नोटिफिकेशन आता है तो बोलेंगे भाई हमने तो ये कहा था वो कहा था। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं नए नए यूट्यूबर आ चुके हैं, तो वो लोग जो हैं आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इसीलिए आप लोग गलत जगह पे मिसगाइड ना हो, इसलिए मैं खुद को प्रूव कर रहा हूँ। और ये खुद को प्रूव करने का एक सीधा सीधा लॉजिक यही है कि भाई आप लोग जहाँ पर वीडियो देख रहे हो वहाँ भरोसा बनाए रखो, बस इसलिए। तो ये वीडियो के साथ में मैं लगा दे रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को देख लो। स्टेमिना बन पाएगा। अब मैं आता हूँ भाई प्रीवियस ईयर वैकेंसी। तो मैंने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा रखा है, यहाँ पर एक-एक करके मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। 4400 वैकेंसी थी आपकी 2022 में, 2023 में कम हुई, फिर 2024 में काफ़ी ज़्यादा आई। अब मैं इनका एवरेज अगर निकाल लूँ तो आपकी 2025 में लगभग 3000 वैकेंसी मान के चलो, ठीक है? तो इतनी वैकेंसी आ सकती हैं और तो भाई उस देखा आपने, एसएससी सीपीओ 2025 की जो वैकेंसी थी मैंने 11 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। और इस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं लगे कि भाई ये ऐसे ही मैंने अब बना दी है, एडिट कर दी, कुछ भी है, तो 26 वाली जो 25 वाली ये वाली वीडियो थी 25 की, वो मैं नोटिफिकेशन में, मतलब इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में जो है मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि आपका सेव स्कोर कितना रह सकता है 2025 में। लेकिन उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन तो आया नहीं था, तो हमें सेक्शनल टाइमिंग के बारे में और ना ही हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में पता था। तो इसीलिए उसमें जो है मैंने कट ऑफ बताई थी पिछले टीसीएस के हिसाब से बताई थी। तो जब मैंने कट ऑफ बताई तब मैंने वैकेंसी में 2-3 वेरिएशन करे कि आपको जब जब कट ऑफ की बात करते हैं, सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो एक टारगेट स्कोर होता है। सेफ स्कोर तो चलो क्या बताऊँगा, टारगेट स्कोर की बात होती है जब, तो मैं एक आइडिया लेके चला कि अगर 2000 से 2500 वैकेंसी आई तो कितना टारगेट स्कोर लेके चलो। मतलब जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी वैकेंसी उसके नीचे भी और ऊपर भी, और बीच में आपके 3000 वैकेंसी एवरेज आ रही थी। तो 2025 में जो आपकी वैकेंसी थी उसके हिसाब से मैंने बोला 2000, अगर 2000 वैकेंसी आती है, 2500 आती है, तो कितना सेफ स्कोर रह सकता है। और अगर आपकी 4000 तक वैकेंसी जाती है तो आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी। लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन का जो रोल, मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन था वो हमें पता नहीं था। और आपने देखा कैसे 2025 में आपके सीबीओ के प्री में नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर घटे हैं, तो जिसकी वजह से नंबर जो आपकी कट ऑफ जो गई है वो भी कम गई है। तो कट ऑफ कम जाने के रीज़न ये नहीं था कि बच्चों ने भाई मतलब कि बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं करा। अच्छा स्कोर करने के बावजूद कम कट ऑफ जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि एक तो सेक्शनल टाइमिंग थी और साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव रोल, मतलब नेगेटिव नंबर मिले थे। अब मैं आ रहा हूँ, मैंने अभी प्रूफ कर दिया, इतना टाइम प्रूफ करने में लग गया। वो इसीलिए क्योंकि भाई बहुत लोग आपका पागल बनाते हैं। तो उन लोगों से पूछा करो कि भाई आप लोग जो बोलते हो पहले उसका एक रीज़न दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ठीक है। चाहे आपके कोई भी हो, ठीक है। नए नए चैनल आ चुके हैं, मेरे पे आके कोई उंगली उठा देता है, कुछ कह देता है, ठीक है। पहले खुद को देखना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। हालांकि मेरे को पर्सनली ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, मैं बस एक
भाई आइडिया दे रहा हूँ, कहीं वीडियो देख रहे हो भाई, आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने भाई ये प्रूव करा है। 2026 की अब बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मई चल रहा है, जून जुलाई, जुलाई और अगस्त तक, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई जुलाई अगस्त तो आ ही जाएगा। तो यार देखो, फिर तो एक, फिर आपको वीडियो पर क्लिक करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर आपको पता था कि जब तक आ जाता, जब तक आ जाएगा ये जो भी है, तो आपको वीडियो पर क्लिक करना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने वीडियो पर क्लिक करा है तो भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कोई कोई लोग क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट शायद से उनके घर में सिखाई नहीं जाती है, तो कमेंट में उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हैं। अब मेरे को फिर कभी कभी मन करता है रिप्लाई भी दूं उनके तरीके से, लेकिन फिर उनमें मेरा फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन कभी कभी मैं फ़र्क मतलब मिटा देता हूँ, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली भाई प्लीज़ रखा करो, ठीक है। और किसी को कुछ कहना भी है तो एक तरीके से कहा करो। अगर मैं बात करूँ तो जुलाई से अगस्त तक आपका जो है प्री का जो है नोटिफिकेशन आ सकता है, और सितंबर या अक्टूबर तक जो है आपका प्री का आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अक्टूबर में मान के चलो। वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वैकेंसी इस बार आपकी ज़्यादा आएंगी। कितनी आएंगी? 35 से 40, मतलब कि 3500 से 4000 वैकेंसी आपकी आ सकती है। और मोस्टली मेरे को एक्सपेक्टेड यही है कि भाई 4000 वैकेंसी आपकी आ सकती है, 4000 के अप्रॉक्स अप्रॉक्स। और अभी ये टेंटेटिव की बात हो रही है, फाइनल कितनी जाएगी वो पता नहीं। फाइनल की इस बार की नहीं पता, इस बार भी टेंटेटिव बता रहा हूँ। 3000 वैकेंसी मैंने गैस करी थी, और वही 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी आई है। और अगर मैं बात करूँ कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, देखो भाई, सेक्शनल टाइमिंग है इस बार थी, मतलब कि, और इस बार भी होगी 26 में भी। मान के ये चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो आएगा, लेकिन 2026 का जो प्री सीपीयू का होगा वो 25 वाले के हिसाब से ही होगा। सेक्शनल टाइमिंग है और नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर एग्ज़ाम लेवल में बोलूँ कि 2025 जैसा ही होगा, और वैकेंसी अगर हमारी 4000 आती है, तो हमारा टारगेट स्कोर तो देना रहना चाहिए 150। सेव स्कोर और कट ऑफ में और टारगेट स्कोर में फ़र्क है। टारगेट स्कोर यहाँ पर है और सेव स्कोर कट ऑफ ये है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है तो ये वाला स्कोर सुनना। अगर आपको टारगेट स्कोर क्या करना है तो ये मैंने बता दिया, 150। 150 अगर टारगेट स्कोर करोगे तो मेंस में लोड नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई हमें तो भाई कि बस लिस्ट में नाम आना है प्री की, कि बस कट ऑफ क्लियर करनी है, तो उसके हिसाब से आ रहे थे यहाँ पे सेव स्कोर या फिर आपका कट ऑफ। बिल्कुल एजम्पशन है ये, ठीक है। और आप जानते हो अभी वैकेंसी नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, तो एक आइडिया है। मेरे हिसाब से आप अगर प्री में चाहते हो कि हमारा नाम आए, तो टारगेट तो मैंने बता दिया, सॉरी वापस से बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग मान के चलो जो प्री की कट ऑफ जाएगी वो 125 के अराउंड यूआर कैटेगरी की, 120 आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और उसी के हिसाब से आप एससी एसटी की जितने नंबर रहते हैं वो लगा लेना, ठीक है। तो अभी थोड़ा-सा फ़र्क मेरे को इतना पता नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में कितना फ़र्क रहता है। तो जो अभी इस साल फ़र्क रहा था, वही फ़र्क आप उसमें कर लेना। तो ये एक आइडिया था, ठीक है। इसको कोई भी दिल पे मत लेना और सीरियस मत लेना, ये एक आइडिया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई 20-25 मिनट की एक वीडियो बना दो, कैसे आपने 3 बार सीपीयू का प्री क्लियर करा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है। और रही बात आपके 2025 के सीपीयू की, तो बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जो देख रहे होंगे। तो यार वो अभी फिज़िकल के लिए पूछ रहे हैं कब तक हो सकता है। मेरे हिसाब से फिज़िकल अभी गर्मी में शायद ये अवॉइड कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज़ ये अभी तक इसकी डेट दे रहे थे कि फिज़िकल आपके मतलब कि इस तारीख को होने हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट, आपका टाइम हो गया रिज़ल्ट का हुए। तो फिज़िकल मान के चलो भाई, अगर डिले अगर गर्मी की वजह से कर रहे हैं, तो 1-2 महीने तो अभी बिल्कुल नहीं होने, ठीक है। अगर ये फिज़िकल की डेट दे देते हैं, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जून में फिज़िकल करवा दें शायद से। तो इसका ये पूरा 100% तुक्का ही है, कोई असम्पशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुक्का है। तो इसको मैं बता नहीं सकता, इसलिए आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने इसका जवाब भी दे दिया इसी वीडियो में। ठीक है? तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी? और वीडियो में कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आगे अगर आप डिमांड करते हो, इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं कि 2026 के लिए डिटेल में सीपीयू का वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बना दूँगा। मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है सीपीयू का। फिजिकल का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन क्वालीफाई करने का नहीं है। लेकिन फिजिकल पे क्या होता है वो सारी चीज़ें मुझे पता है। मेंस का मेरे को अभी तक खुद में मेंस में नहीं बैठा, इसीलिए नहीं बैठा क्योंकि मैं 2 बार फिजिकल में बाहर हो चुका हूँ। ये मेरा थर्ड बार है कि मैं फिजिकल में अपीयर होने वाला हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई अगर मेरे को वहाँ पर लग रहा होगा कि भाई मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि 2024 मैंने गलती कर दी थी कि मैं रुक गया था। टाइमिंग मेरी यहाँ से वहाँ अच्छी आ रही थी, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी चीज़ें हुई,
जो कि मैं यहाँ पर बोलूँगा तो वो एज़ अ, और जब भाई बोला जाता है कि भाई लड़के जो हैं बहाने नहीं मारते, ठीक है? लड़के जो हैं एक्सक्यूज़ नहीं देते, तो वो शायद से मुझे लगता है कि उसका ही मैं एक रिस्पेक्ट करते हुए ना कोई एक्सक्यूज़ दे रहा, ना कुछ बोल रहा। और इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल है, चैनल से जुड़े रहो। और हाँ, टेलीग्राम पे जो है डेली प्लान हम लेके आ रहे हैं, ठीक है? जो कि सीजीएल को टारगेट करते हुए, लेकिन सीपीयू में भी आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है भाई? तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।